तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम उसकी बर्दाश्त कर सको। इसमें से हम 13वीं आयत का हिस्सा देखेंगे। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। और पूरा वाला सुना, उसके बारे में सब देखते हैं किस तरीके से 12वीं आयत पढ़ा कि जो कोई अपने आप को कायम समझता है, क्या मतलब इसका? हम मसीह लोग हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, खुदा का बेटा है, कामिल इंसान और कामिल इंसान खुदा। वो मेरी खातर, आपकी खातर सलीब पर मसलूब हुआ ताकि मैं गुनाहों के तौर से मरकर रास्तबाजी के तौर से जिंदा हो जाए। जो कोई अपने आप को कायम समझता है, अगर हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, फिर आगे आजमाइश आती है। आजमाइशों में किस्में हैं, हम 2-3 मिनट के आगे चल के देखेंगे। और फिर लिखा हुआ कि वो आजमाइश में आप गिरना पड़े, क्योंकि वो तो आजमाइश जो है वो आपकी ताकत से ज़्यादा नहीं है, वो इतनी है कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। वो आजमाइश जिस्मानी तौर पर भी हो सकती है, ज़हनी तौर पर भी हो सकती है, रूहानी तौर पर भी हो सकती है। जिस्मानी तौर पर मिसाल के तौर पर हमने इबादत करनी है, भूख लगी है, दिल करता है रोटी खाएं, पहले इबादत को छोड़ दें। जिस्मानी बात कर रहा हूँ, मगर खुदा ने हमें एक ज़हन दिया हुआ है सोचने के लिए, क्या मैं रोटी ज़रूरी है या इबादत ज़रूरी है? शुक्रिया। साधु सुंदर सिंह की माँ जो थी ना, वो सिख फैमिली से थी और बहुत ज़्यादा सख्त थी इबादत के सिलसिले में, और वो सुबह उसको नाश्ता नहीं देती थी। कहती कि पहले इबादत कर, उसके बाद तुझे नाश्ता मिलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने उसको पकड़ा और उसने यीशु मसीह को अपना निजात देना खुदावन कबूल किया, एक बहुत बड़ा एशिया का रसूल बन गया साधु सुंदर सिंह। तो आजमाइश होती है, हमने उसको बर्दाश्त करना है। जिस्मानी तौर पर बताया, खाने पीने की और हो सकती है, एक ज़हनी तौर पर भी हो सकती है, पढ़ाई लिखाई की। अगर हम स्कूल जाते हैं या घर में कोई वालिदैन बच्चों को पढ़ाते हैं तो दिल करता है बच्चों को कि पढ़ाई ना करें, है जी, और कुछ और काम करें। मगर क्या होता है, ये एक आजमाइश है। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, बाइबल में भी हवाले में, आज का टॉपिक तो नहीं है। इल्म जो है ज़रूरी है, मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, तो वो ज़रूरी है, उसको तरजीह देनी है, ना कि और बातों में ध्यान में देना है। रूहानी तौर पर भी आप इस वक्त बैठे हुए हैं, फिर भी आजमाइश आती है। बिलखसूस जब गिरजे में हम इबादत करते हैं ना, गीत गा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ध्यान नहीं जाएगा। बिलखसूस जब हम बात शुरू करते हैं ना, हमारा ध्यान आगे पीछे चल पड़ता है या नींद आ जाती है। वो खास वक़्त जो उसको हासिल करने से ईमान मजबूत होकर हम निजात पा सकते हैं, उस वक्त आजमाइश आ जाती है रूहानी तौर पर। इस वक्त आप बैठे हैं, साथ ख्याल आ जाता बहुत है। ये आज का टॉपिक है आजमाइश का वक्त, टेस्टिंग टाइम। मकसद लिखा है वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। आजमाइश तो है, और उसको बर्दाश्त करना है। मसीहत का पहला बिशप जो था, वो
جب اس کو مصلوب کرنے لگے، بشپ کیا نام تھا پہلا، نہیں مسیح کا پہلا بشپ 30 صدی میں، تو نہیں چلو جو بھی، اس کو جب مارنے لگے اس نے کہا کہ مسیح کا انکار کر دیں. اسطیفنس کی بات ہوگی. ہاں شکر ہے جی، تھینک یو. اسٹیفنس نہیں، ایک اور تھا. اس کو مارنے لگے نا جب، اس نے کہا کہ یسوع کا انکار کر دے تو یہ چھوڑ دیں گے. اس نے کہا مجھے 1 منٹ سوچنے دے. اس نے کہا کہ جس نے مجھے 85 سال جو میرے ساتھ وفادار رہا، جس کا نام یسوع ہے، اور کیا میں اس وقت اس کا انکار کر دوں؟ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. پولیکارپ، مجھے یاد آ گیا، پولیکارپ. اس نے کہا جس نے اتنی دیر میں سنبھالا، میں انکار نہیں کروں گا. تو آزمائشوں کس میں ہے؟ آزمائش کے وقت میں ہم نے سوچنا ہے کون سے راستے میں جانا ہے، صحیح راستے پہ چلنا ہے یا غلط راستے پہ. مگر تھوڑا سا خدا اتنا زیادہ برداشت، طاقت بھی بخشتا ہے کہ اس آزمائش کی برداشت کر سکتے ہیں. اگلے دن میں ایک بھٹے پہ پیغام دے رہا تھا. ایک شہزادی تھی ایک ملک کی، اس نے یسوع کو قبول کر لیا، اور اس کے والدین غیر مسیحی تھے. اس نے کہا کہ تو یسوع کو قبول کر چھوڑ دے ورنہ تجھے ہم مار دیں گے. اور آخر وقت چلتا رہا، پھانسی دینے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. جب آخری دن آیا، صبح کو اس شہزادی کو پھانسی دینی تھی، وہ گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہے، آئی یسوع میں تیری وفادار ہوں. اب دنیا دار لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو ہی انصاف کر. اور یسوع اس پر ظاہر ہوا، اور یسوع اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے اس کو بچایا، خاص طریقے سے بچایا. اور وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں گئی خدا فرشتہ کی رہنمائی میں. کس طریقے سے خدا، شرط یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں. میں نے ابھی پڑھا کہ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہمیں آزمائے گا. مکاشفہ 2 باب اس کی 2 اور 3 آیت، مکاشفہ 2 باب اور 2 اور 3 آیت، اس میں لکھا ہوا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں. وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا. میں نے ابھی والا پڑھا کہ تو صبر کرتا ہے، خدا کو پتہ ہے کہ تو صبر کر رہا ہے، میں تیری وقت پر تیرے ساتھ ہوں. یعقوب 1 باب اس کی 2 اور 4 آیت، یعقوب 1 باب اس کی 2 3 آیت، اس میں یوں لکھا ہوا ہے یعقوب 1 باب اس کی 2 اور 3 آیت، اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے.
اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. ہم نے کاملیت کی طرف آگے بڑھنا ہے. اگر ہم نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہ خداوند قبول کر لیا، توبہ کر لی ہے، اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کاملیت کی طرف بڑھنا ہے، مسیح کے قد کے نال تک پہنچنا ہے. صبر کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی، بہت کچھ آئے گا. مسیح مسافر جو ایک ناول لکھی ہوئی ہے، بہت سے ملکوں ترجمہ زبان میں ان کا ترجمہ ہوا ہے. وہ راستے میں جا رہا ہے، بہت سی آزمائشیں آتی ہیں. ایک جگہ اس نے دیکھا کہ بہت ذرا موسم اچھا ہے، اس کو نیند آئی، وہ لیٹ گیا آرام سے. پھر اپنے آپ کو جھٹکا کہ یہ میرا نشان نہیں ہے، میرا نشان تو آگے صلیب تک ہے، نئے یروشلم تک ہے. چل پڑا. تو قدم قدم کے اوپر رکاوٹ آتی ہے، اور مگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. کیوں؟ یہ جان کر کے جو آزمائش جو ہے نا اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کو برداشت نہ کر سکے. فلپیوں 4 باب اس کی 6 آیت، فلپیوں 4 باب اس کی 6 آیت، اس میں لکھا ہوا ہے، فلپیوں 4 باب اس کی 6 آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو، بے فکر رہو. آزمائشیں آتی ہیں اور فکر نہیں کرنی. یہ کب ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں معلوم ہو کہ یسوع میرے ساتھ ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ یسوع میرے ساتھ ہے، پھر فکر کی ضرورت کوئی نہیں. اگر یہ معلوم نہیں کہ یسوع میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر فکریں ہوں گی. میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، فلپیوں 4 باب اس کی 6 آیت. کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. تمہارے دلوں کے خیالوں کو مسیح محفوظ رکھے گا اگر کسی بات کی فکر نہ کریں. تم کسی بات کی فکر نہ کرو. آزمائش کا وقت لمحہ بلمحہ آئے گا. سوال ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے؟ صحیح راستے پہ جائیں گے یا غلط راستے پہ جائیں گے؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہم ایک اور والا دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت، پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت، پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت. کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے. آزمائش بھی آ رہی ہے، نہیں سوچتے ہوئے سیدھے راستے جا رہے ہیں. پولس کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک راستے جا رہا ہوں، مگر خدا پرکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے، میرا پرکھنے والا خدا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. کسوٹی کا نام سنا ہوگا، زیور وغیرہ جو بناتے ہیں، وہ سنہرے کے پاس جاتے ہیں، وہ کسوٹی سے چیک کرتا ہے سونا ٹھیک ہے کہ نہیں غلط ہے. تو کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو آزمائش سے باہر ہو. آزمائش آئے گی، چیک کریں گے. سنہرا چیک کرتا ہے یہ صحیح ہے غلط تو نہیں ہے. اسکول میں جو بچے جاتے ہیں، آپ بڑوں میں سے بھی کبھی گئے ہوں گے، یا گھروں میں، یا آج کل تو یہ اسمارٹ فون آ گیا ہوا ہے، یہی سب سے آگے نکل گیا. آپ دیکھتے ہیں رنگ برنگ کی کلپ دیکھتے ہیں، فیس بک کے دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت کچھ ہے. اسکول میں جاتے ہیں، اسکول کی بات کرتا ہوں، اس میں جب ایک سال ختم ہوتا ہے تو امتحان ہوتا ہے. کائے کے لیے ہوتا ہے؟
चेक करने के लिए कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आप समझे भी हैं कि नहीं समझे हैं। एक टेस्ट है। तुम किसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो। तो आज हमने इस बात पर गौर करना है कि जो रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को कैसे दूर करना है। आप किसी दावत में जा रहे हैं, शादी है या कोई मंगनी है या कोई किसी का बपतिस्मा वगैरह है, कोई रुकावट नहीं आएगी। आप जिसने बुलाया आप चले जाएंगे। और अगर आपको कहा जाए दुआया ग्रुप मीटिंग हो रही है या इबादत है तो रुकावट आ जाएगी। शैतान बहुत चालाक है, वो कोई ना कोई रुकावट ले आएगा कि ये सही काम जो है इस पे नहीं जाना। मेरा अपना शख्सी तजुर्बा भी है। मुझे बाइबल का कलाम था पता कि प्रोग्राम में जा रहा हूँ, रंग बिरंगे एक दुआया मीटिंग होती थी, वहाँ जाने से पहले कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी कि फलाना काम ज़रूरी है। मुझे ख्याल होता नहीं, ये शैतान की तरफ से है रुकावट। शैतान रोकता है। एक भाई यूसुफ था शादरे का, वो एक जगह जाना था, एक गांव में एक शख्स को बुदरुएं निकालने के लिए जाना था। जो भी खुदा का खादम जाता था ना, रास्ते में नहर पे एक पुल आता था, वो पुल से नीचे गिरा देता उस खादम को नहर में। ये भाई यूसुफ बड़ा समझदार था रूहानी तौर पर। इसने जब सारी कहानी सुनी कि उसको बुदरुएं निकालनी है और रास्ते में रुकावट आ जाती है, इसने पहले रोज़ा रखा, 3 दिन का रोज़ा रखा ताकि रुकावट जो है उसका मैं मुकाबला कर सकूं। और वो गया और रुकावट पीछे हो गई और जाके उसको बुजुर्ग निकाली, शिफा बख्शी। तुम कैसी तुम्हारी वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं पड़ने देगा। आखिरी हवाला देखेंगे ज़बूर 26 उसकी 2 आयत, ज़बूर 26 उसकी 2 आयत, ज़बूर 26 उसकी 2 आयत। आए खुदावन मुझे जांच और आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख। ये दुआ करनी है हमने। हम सारे सब ठीक नहीं है, हाँ जी नमाज पढ़ ली थी बस सही हो गया ना। ज़बूर नवीस ये कहता है, दाऊद कह रहा है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ ठीक है, पर खुदा पर भरोसा है। खुदा तो मुझे परख, मैं ठीक चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ। अक्सर औक़ात आप भी जब जाते हैं कि बीमार होते हैं या खुदा के खादमों के पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि जी ये मेरी बीमारी है, इसमें शिफा मिलेगी, क्यों बीमारी है, क्या वजह है, बहुत सवाल होते हैं। खुदा से दाऊद कह रहा है, क्या कहता है, आए खुदावन तू मुझे जांच और मुझे आज़मा, मेरे दिल और दिमाग को परख। एक दिमाग है ज़हन में सोचने के लिए, एक दिल है। दिल क्या कहता है जी, बड़ी गर्मी हैगी, धुप्प हैगी, फलानी चीज़ हैगी, नेरी चलती पई है, वहाँ नहीं जाना। एक दिमाग ज़हन है सोचने के लिए, ज़हन सोचने के लिए, दिल है कि हालात के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि तेरी शफकत मेरी आंखों के सामने है, मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलता रहा हूँ। आगे अच्छा बात है जो आज के टॉपिक में नहीं है मगर पढ़ूंगा मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठा, मैं रियाकारों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, बद किरदारों की जमात से मुझे नफरत है, मैं शरीरों के साथ नहीं बैठूंगा। ये असल नुक्ता है। अगर आप मसीह माहौल में रहेंगे तो तरक्की करेंगे। अगर आप गैर मसीह माहौल में होंगे तो मसाइल बन जाएंगे। माहौल बहुत ज़रूरी होता है। साउल बादशाह था, वो कत्ल के लिए जा रहा है, दाऊद को कत्ल के लिए जा रहा है। इसको कहते हैं इरादाई कत्ल, 302 है गल में जो भी है।
मगर खुदा का प्रोग्राम था, वो ऐसे माहौल में चला गया नबियों के साथ कि वो खुद भी नबूवत करनी शुरू कर दी। उसने माहौल था ना, तभी से कलाम से पहले पाई साहब खुदा के खादिम दुआ करते हैं कि इस माहौल को अपने कब्जा में कर, हमें सुनने वाले कान इनायत कर और खादिम को बोलने वाले मुंह इनायत कर। सुनने वाले कान जो है, यशायाह नबी किताब में लिखा हुआ है, ये भी खुदा का फजल है। आप ऐसे नहीं सुन रहे, अगर खुदा का फजल है तो आप सुनेंगे। पौलुस जा रहा है नदी के किनारे, एक जगह इबादत करवा रहा है, और वहां लिखा कि एक किरम बेचने वाली औरत थी। उस बीबी का खुदा ने, पाक रूह ने ज़हन खोला, खुदा ने, कि पौलुस की बातों पर लिहाज करे, सुने, और उसने निजात पाई। ये खुदा की फजल से है। दुआ इसीलिए करते हैं कि हमारा ज़हन खुदा की तरफ आए। जो कुछ सुने, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह कलाम से। तो आज हमने जो कुछ सीखा, मैं 1-2 मिनट बाद को ख़त्म करूँगा। क्या सीखा उसका जवाब मैं खुद दूंगा, आप दिलों में जवाब दे सकते हैं। हर कदम के ऊपर आजमाइश आती है, जिस्मानी आजमाइश, ज़हनी आजमाइश और रूहानी आजमाइश। रूहानी शुरू करते हैं, जब मैंने बिशप कारितास ना क्या बताया, बिशप पोलिकात, उस पर आजमाइश आई तो मसीह को छोड़ दे। उसने सोचा नहीं, ये नहीं हो सकता है। जिस्मानी बात की है, रोटी खानी है, वालदेन करें यार रोटी ना खाए, गलत है, वरना दिमाग भी लगाना है कि रोटी ठीक है गलत है। ज़हनी तौर पर भी इल्म जो है इसको हासिल करना है। एक खुदा का खादिम था, वो अनपढ़ था, मगर बाइबल के वाले उसको जानते ज़बानी। अजीब कमाल है। और कहते फलाना आयत पढ़ो, फाला पढ़ो, पढ़ते थे, कहते नहीं तू गलत पढ़ता पाया। देखो उसका ज़हन इतना तेज था, खुदा के पाक कलाम की वजह से, खुदा के पाक रूह की वजह से बाइबल में वो पढ़ लेता। बाइबल पढ़ने आती थी, वो था अनपढ़। आज हमारा क्या हाल है? तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो आजमाइश से, जो ताकत से बाहर हो। हमारा जो गोल जो है, हमारा निशाना जो है, एक ही निशाना है, एक ही निशाना है। 2 रास्ते हैं, या दोज़ख का रास्ता है या जन्नत का रास्ता है, पंजाबी में कहते हैं। और बाइबल की ज़ुबान में एक फरदौस का रास्ता है और एक जहन्नम का रास्ता है। हम कौन से रास्ते जा रहे हैं? ध्यान से चलें और याद रहे कि अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो कदम कदम पर जो रुकावटें आ रही हैं उसका ख्याल करें। एक शख्स था, खुदा का खादिम, वो जा रहा था और यकदम उसके पाँव में दर्द शुरू हो गया। उसको समझ आ गया, उस कलाम में बहुत तेज था। उसने मसीह के नाम से उसको दर्द को झिड़का कि आए दर्द, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, दूर हो जाए, और दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो याद है कि अगर आप बीमार हैं या कोई तकलीफ है, खुदा का खादिम या आप खुद ईमान से जब मांग रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु शाफी है, जिस्मानी तौर पर शिफा देने के लिए, ज़हनी तौर पर और रूहानी तरक्की के लिए, निजात के लिए। हम इसी को बात से ख़त्म करेंगे। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं पड़ने देगा। खुदा मुझे तौफीक बख्श कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और जितनी रुकावटें आती हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।